बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जुम्मे के दिन ये दो लफ्ज़ पढ़कर दुआ मांगो, आपकी हाजतें, आपकी ज़रूरतें आपकी ऐसी पूरी हो जाएंगी जैसे थी ही नहीं। 80,000 हाजात फ़ौरन कबूल हो जाएंगी। और आपने ये मौका हाथ से नहीं गंवाना। जिस भी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं आप, जिस भी टेंशन के अंदर आप पड़े हुए हैं, कोई भी मुश्किल आप पर आई हुई है, नौकरी नहीं मिल रही, औलाद नहीं हो रही, इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, मुकदमे में कामयाबी चाहते हैं, किसी के साथ लड़ाई हो गई, दुश्मन बहुत भारी है, या आपके घर में लड़ाई है, आपके घर में चैन राहत और सुकून नहीं है, बेकरारी है, या आप कर्ज़े तले दबे हैं और कर्ज़दार आपके दरवाज़े पे आके दस्तक दे रहे। माज़िज़ समीन किराम, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। कारोबार तरक्की पे जाएगा और आपकी औलाद फरमा बरदार हो जाएगी। बेटों के रिश्ते नहीं आते, इंशाअल्लाह बेटी और बेटों के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इस वजीफ़े को इस तरह करें जैसे हम आपको बता रहे हैं। माज़िज़ समीन किराम, सबसे पहले आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। नमाज से अक्सर मसाइल हल हो जाते हैं। अक्सर हम नमाज नहीं पढ़ते ना, तो उससे फिर नऊसत हमारे ऊपर छा जाती है, रिज़्क़ की तंगी आ जाती है और जिस्म में दर्द होने लग जाते हैं, और बंदश और जादू तावीज़ात वो बड़ी जल्दी असर करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ नमाज़ पढ़ें ताकि जादू तावीज़ात बंदश वगैरह असर ही ना करे, किसी का वार चले ही ना। तो तरीक़ाकार बताने से पहले इजाज़त ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखिएगा और अपना नाम लाजमी लिखिएगा हफ्तेवार दुआओं में, ताकि आपको भी शरीक कर दिया जाए। और वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक देखें। आखिर में एक अमल बताया जाएगा, वह आपने लाजमी सुनना है। तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने पाक साफ़ हो जाना है। पाकी शर्त है। पाकी के अंदर आपने बावुज़ू होना है। बग़ैर वज़ू के इस वजीफ़े को ना कीजिएगा। हर जगह हर वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जगह की कोई कैद नहीं, वक्त की कोई कैद नहीं है। माज़िज़ समीन किराम, ये जो आपने टाइटल पे देखा है जुम्मे का दिन, तो इसको आप जुम्मे के दिन भी कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन ये ज़्यादा असर करता है, इसलिए जुम्मे का दिन लिखा है। माज़िज़ समीन किराम, मर्द औरत के लिए इस वजीफ़े को कर सकती है, और मर्द औरत के लिए कर सकता है और औरत मर्द के लिए कर सकती है। तो सबसे पहले तावज़ पढ़ना है 3 बार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 3 बार तावज़ पढ़ना है। फिर इसके बाद दुरूद पाक 3 बार आपने पढ़ना है। 3 बार वो दुरूद पाक जिसमें आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो, आसानी के साथ आपको पढ़ना आता हो और सही तरीके से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आपने नियत करनी है। जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं उस मकसद की आपने नियत करनी है। नियत ज़रूरी है। नियत नहीं करेंगे तो वो मकसद हल नहीं होगा। माज़िज़ समीन किराम, इसके बाद आपने सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 11 बार पढ़नी है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी 11 बार पढ़नी है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 बार पढ़ें, फिर सूरे इखलास 11 बार पढ़ें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा नाम या हफीज़ो 1101 मरतबा पढ़ें। या हफीज़ो 1101 मरतबा आपने पढ़ना है। या हफीज़ो 1101 मरतबा पढ़ने के बाद माज़िज़ समीन किराम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम या ज़ल जलाली वल इकराम ये आपने 1101 मरतबा पढ़ना है। या हफीज़ो 1101 मरतबा और या ज़ल जलाली वल इकराम ये भी 1101 मरतबा आपने पढ़ना है। माज़िज़ समीन किराम, इसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने 33 बार पढ़नी है, और 33 बार पढ़ने के बाद फिर दुरूद पाक 3 बार आपने पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़कर माज़िज़ समीन किराम फिर ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। ये वजीफ़ा भी अगर एक जुम्मे को शुरू किया है तो दूसरे जुम्मे तक, हफ़्ते को शुरू किया है तो अगले हफ़्ते तक, 7 दिन का ये वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। और वीडियो को 33 इजाज़त के लिए 33 बार इस्तिग़फ़ार करना भी लाजमी है। सवाब की नीयत से सदक़े जारिया समझकर वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा।